फ्रेंड्स, मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह रक्त में शुगर के उच्च स्तर की विशेषता है, क्योंकि शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उत्पादन या उपयोग करने में असमर्थ होता है। आजकल हमारे आपके सभी के घरों में कोई ना कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित होता ही है। इसलिए इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए मधुमेह के खानपान के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल, एलोपैथी जनरल फिजिशियन एज वेल एज आयुर्वेदा एक्सपर्ट फ्रॉम मुंबई, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। हमारे चैनल पर हम आपको फैक्ट बेस्ड सही ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुमेह के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सीधे रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करता है। सही खाद्य पदार्थों का चयन करने से मधुमेह वाले लोगों को अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जबकि खाद्य पदार्थों के सेवन से उच्च रक्त शर्करा का स्तर, वजन बढ़ना और अन्य जटिलताएं भी हो सकती है। इस वीडियो में हम मधुमेह के सर्वोत्तम और सबसे खराब खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे, जिसमें स्वस्थ जीवन शैली का समर्थन करने वाले स्वस्थ विकल्प शामिल है। जिसमें मधुमेह के लिए सर्वोत्तम भोजन की बात करें तो मधुमेह के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ वे हैं जो चीनी में कम, फाइबर में उच्च और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ खाद्य पदार्थों के उदाहरण दे रहा हूँ, जिसमें नंबर 1 इज नॉन स्टार्च वाली सब्जियाँ, पत्तेदार साग, ब्रोकोली, फूल गोभी, मिर्च और अन्य गैर स्टार्च वाली सब्जियाँ फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसका अर्थ है कि ये महत्वपूर्ण स्पाइक का कारण नहीं बनती है और रक्त शर्करा का स्तर कंट्रोल करती है। उसके बाद नेक्स्ट इज साबुत अनाज यानी होल ग्रेन। साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, क्विनोआ और पूरे गेहूं की ब्रेड फाइबर में उच्च होते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उसके बाद लीन प्रोटीन, चिकन, टर्की, मछली और टोफू जैसे प्रोटीन के दुबले स्रोत रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज कम फैट वाले डेयरी उत्पाद। दूध, दही, पनीर जैसे कम वसा वाले डेयरी उत्पाद कैल्शियम और विटामिन डी के उत्कृष्ट स्रोत होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट इज मेवे और बीज। बादाम, अखरोट, चिया के बीज और अलसी जैसे मेवे और बीज फाइबर, स्वस्थ वसा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज फैटी फिश। सैल्मन, मैकरेल और टूना जैसी फैटी फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो सूजन को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट इज फलियां यानी बीन्स जैसे कि दाल, छोटे और काले बीन्स फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज फल। फल विटामिन, खनिज और फाइबर का बड़ा स्रोत है, जबकि कुछ फल चीनी में उच्च होते हैं। अन्य जैसे जामुन, आंवला, सेब और खट्टे फल कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के विकल्प होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज जड़ी बूटियाँ और मसाले। भोजन में जड़ी बूटियों और मसालों को शामिल करने से अतिरिक्त चीनी या नमक डाले बिना स्वाद बढ़ता है। कुछ मसाले जैसे कि दालचीनी और हल्दी का रक्त शर्करा कम करने का प्रभाव भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज पानी। रक्त शर्करा के स्तर और समग्र स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए पानी या अन्य कम कैलोरी वाले पेय पदार्थों से हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट इज कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ चुनें। उच्च जीआई वाले खाद्य पदार्थों की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों से रक्त शर्करा के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना कम होती है। यह कुछ जीआई खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में शकरकंद, क्विनोआ और अधिकांश गैर स्टार्च वाली सब्जियां शामिल होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोसेस और पैकेज फूड को सीमित करें। प्रोसेस और पैकेज फूड में अक्सर अतिरिक्त शुगर, अस्वास्थ्यकर वसा और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो सभी रक्त शर्करा के स्तर और समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज अपने कार्बोहाइड्रेट सेवन पर नजर रखें। कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ा सकते हैं, इसलिए अपने सेवन की निगरानी करना और कार्बोहाइड्रेट के स्वस्थ स्रोतों जैसे साबुत अनाज,
और फलों को उचित भागों में चुनना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट इज शक्कर वाले पेयों से बचे। सोडा और मीठे जूस जैसे मीठे पेय अतिरिक्त शर्करा में उच्च होते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को जल्दी से बढ़ाते हैं। इसके बजाय पानी या बिना चीनी वाली चाय या अन्य कम कैलोरी वाले पेय चुनें। नेक्स्ट इज अपने भोजन के समय पर विचार करें। पूरे दिन हेल्दी डाइट खाने का प्रयास करें जिससे स्पाइक्स या ड्रॉप को रोकने में मदद मिलती है। प्रतिदिन 3 भोजन और 1 या 2 स्नैक्स का लक्ष्य रखिए और हर दिन लगातार समय पर खाने का प्रयास करें। उसके बाद नेक्स्ट इज हिस्से के आकार पर ध्यान दें, यानी पार्ट ऑफ पोर्शन पर ध्यान दें। स्वस्थ खाद्य पदार्थ भी बड़े हिस्से में खाने से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करती है, इसलिए खाद्य पदार्थ अपने लिमिट में यानी पार्ट ऑफ पोर्शन में लेने चाहिए। नेक्स्ट इज स्वस्थ वसा यानी स्वस्थ फैट्स चुनें। स्वस्थ वसा जैसे कि जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल और एवोकेडो और नट्स में पाए जाने वाले तेल इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वसा कैलोरी में उच्च होती है, इसलिए उन्हें सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट इज शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। शारीरिक गतिविधि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट इज शराब के सेवन से सावधान रहे। शराब का रक्त शर्करा के स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसका सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए या पूरी तरह से इससे बचना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मधुमेह का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में सहायता के लिए मेडिकल एडवाइस पर विचार करें। अब हम डिस्कस करेंगे मधुमेह के लिए सबसे खराब भोजन, जिसमें नंबर 1 इज सुगंधित पेय। सुगंधित पेय जैसे सोडा, मीठे रस और स्पोर्ट ड्रिंक्स अतिरिक्त रक्त शर्करा में उच्च होते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से यह बढ़ाते भी है। उसके बाद नेक्स्ट इज सफेद ब्रेड, पास्ता और चावल। ये खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में उच्च होते हैं और उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर में तेजी से वृद्धि भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड और पैकेज स्नैक्स। प्रोसेस और पैकेज स्नैक्स जैसे चिप्स, क्रैकर्स और कैंडी में अक्सर अतिरिक्त शुगर, अस्वास्थ्यकर फैट्स और सोडियम की मात्रा भी अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज तला हुआ भोजन। तला हुआ चिकन और फ्रेंच फ्राइज जैसे तला हुआ भोजन अक्सर अस्वास्थ्यकर फैट्स और कैलोरी में उच्च होता है और वजन बढ़ाने और इंसुलिन प्रतिरोध में यह योगदान देता है। उसके बाद नेक्स्ट इज उच्च वसा वाले पशु उत्पाद, एनिमल प्रोडक्ट्स। उच्च वसा वाले पशु उत्पाद जैसे रेड मीट, मक्खन और पूर्ण वसा वाले डेयरी उत्पाद इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान कर सकते हैं और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज शराब। शराब रक्त शर्करा के स्तर को बहुत लो कर सकती है, खासकर जब खाली पेट इसका सेवन किया जाता है। अपने शराब के सेवन की निगरानी करना और इसे कम मात्रा में सेवन करना, इसे पूरी तरह से टालना यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट में उच्च खाद्य पदार्थ। कई प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस और पैकेज खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ट्रांस फैट्स सूजन, इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज मीठे नाश्ते के अनाज। कई नाश्ते के अनाज में अतिरिक्त शर्करा होती है और इसका उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर जल्दी बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इज फलों का रस। फलों का रस एक स्वस्थ विकल्प की तरह लग सकता है, लेकिन यह अक्सर प्राकृतिक शर्करा में उच्च होता है और इसमें पूरे फलों में पाए जाने वाले फाइबर की कमी भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोसेस मीट। प्रोसेस मीट जैसे कि हॉट डॉग और शोरमा और डेली मीट में अक्सर सोडियम और अस्वास्थ्यकर वसा यानी फैट्स और प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज मीठा दही। स्वादयुक्त और मीठा दही अतिरिक्त शर्करा और कार्बोहाइड्रेट में उच्च हो सकता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इज एनर्जी बार और ड्रिंक्स। कई एनर्जी बार और ड्रिंक्स को स्वास्थ्य विकल्पों के रूप में बेचा जाता है, लेकिन उनमें अक्सर अतिरिक्त चीनी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज फास्ट फूड। फास्ट फूड अक्सर अस्वास्थ्यकर वसा यानी अस्वास्थ्यकर फैट्स, सोडियम और कैलोरी में उच्च होता है और वजन बढ़ाने और इंसुलिन प्रतिरोध में यह योगदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट इज उच्च चीनी वाले फल। कुछ फल जैसे केला, आम और अंगूर प्राकृतिक शर्करा में उच्च होते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ाते भी है। उसके बाद नेक्स्ट इज बेक प्रोडक्ट।
बेक प्रोडक्ट जैसे केक, कुकीज और पेस्ट्रीज अक्सर अतिरिक्त शक्कर, अस्वास्थ्यकर वसा और परिष्कृत आटे में उच्च होते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट इज मीठी कॉफ़ी और चाय। कॉफ़ी और चाय का सेवन अक्सर अतिरिक्त शक्कर के साथ किया जाता है, जो रक्त शर्करा के स्तर में योगदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट इज डिब्बा बंद फल। डिब्बा बंद फलों में अक्सर चीनी और सिरप मिलाए जाते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इज सफ़ेद आलू। सफ़ेद आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इज स्वीट स्पाइसेस। केचप, बारबेक्यू सॉस और मीठी मिर्च सॉस जैसे मसालों में अक्सर चीनी की मात्रा अधिक होती है और उच्च शर्करा के स्तर में यह योगदान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज नॉन डेयरी दूध। नॉन डेयरी दूध के विकल्प जैसे बादाम का दूध, सोया मिल्क अतिरिक्त शर्करा में उच्च हो सकते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ता है। फ्रेंड्स, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मधुमेह का प्रबंधन एक आजीवन प्रक्रिया है, जिसके लिए स्वस्थ भोजन विकल्पों, नियमित शारीरिक गतिविधि और निरंतर चिकित्सा देखभाल के संयोजन की आवश्यकता होती है। एक व्यक्तिगत योजना विकसित करने के लिए आपको मेडिकल एडवाइस जरूरी है, जो आपकी अनूठी जरूरतों को पूरा करता है और आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करता है। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे नवीनतम वीडियोस भी देखने को मिलेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी सहायता भी मिलेगी। तो चलिए, ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।